अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। हर नया दिन एक नया तनाजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के बजाय क्या अपने लिए ही खतरा बनती जा रही है? ये वो सवाल है जो उस दिन से उठाया जा रहा है जिस दिन से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पाबंदे सलासर हैं, क्योंकि शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तनाज़ात और इख्तलाफात से मुतल्लिक़ खबरें सामने ना आई हो। कभी बानी की बहनों और अहलिया के दरमियान इख्तलाफात की खबरें जुबान ज़द-ए-आम होती हैं, कभी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत के दरमियान तनाज़ात सामने आते हैं, तो कभी वकला और सियासी क़यादत बाहम दस्तो गिरेबान दिखाई देते हैं। आजकल PTI हुकूमत से मुदाहमत के बजाय अंदरूनी मुदाहमत के इम्तिहान से दो चार है। हाल ही में सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की बेदखली और इस फैसले पर मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं के सख्त रद्द-ए-अमल ने पार्टी में इख्तलाफात की भरपूर अक्कासी की। तो आज पार्टी के रहनुमा शुएब शाहीन और हर हाल में खुद को पार्टी से वाबस्ता रखने वाले साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के दरमियान इतनी झड़प हुई कि मामलात हाथापाई तक उतर आए। तफसीलात के मुताबिक अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें गालियों और थप्पड़ों की बौछार कर दी गई। इस मौका पर फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए, जिसके बायस उनके बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा कि तुम टाउट हो, जिस पर शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से कहा कि अपने काम से काम रखो। लड़ाई के मौका पर मौजूद जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया और लड़ाई से छुड़ाया। इस झड़प के कुछ देर बाद फवाद चौधरी ने बाहर आकर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान की हिदायत पर शुएब शाहीन से सुलह हो जाने का दावा कर दिया। ताहम शुएब शाहीन ने इस तरह की किसी भी सुलह को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो फवाद चौधरी को कभी मुआफ नहीं करेंगे। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी ज़िंदगी सुलह नहीं करूँगा। जिस तरीके से इमरान खान के नाम को मिसयूज़ किया है, उसको तकलीफ़ यही थी ना कि खान ने कहा है कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। खान साहब ने उसको कंडेम किया है इस बात में। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया, हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। ये तो अहवाल है तहरीक इंसाफ में ताज़ा तनाज़े का। अब अगर हाल ही में शुरू होने वाले तनाज़ात की बात हो तो इस मुतालिक भी रोज़ नए इंकशाफात और इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी, जिसके जवाब में आज सलमान अकरम राजा ने भी हिसाब बराबर करने की भरपूर कोशिश की। मुझे खान ने नहीं निकाला है, इन्होंने जो करना था गिराना था गिरा दिया फिल वक्त। इन्हों से मुराद कौन है, कौन लोग? ये सलमान अकरम राजा साहब एंड पार्टी। बानी चेयरमैन ने मुझे सुना तो नहीं है ना, पार्टी को पता नहीं है कि मुझे क्यों निकाला। खान साहब से फैसला कराने से पहले जरूरी नहीं था कि पार्टी मेरा मौकिफ सुनती। इस तरह तो नहीं होता है, देर नगरी तो नहीं होती है ना। जी उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते। PTI में अंदरूनी लड़ाइयों से हटकर अगर उस असल लड़ाई की बात हो जिसने पार्टी की सियासी स्पेस को पहले से ही सुकेड़ रखा है, वहां अब यह स्पेस मजीद तंग होने का खदशा भी पैदा होता जा रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुजाहमत और जारहियत का फैसला कर लिया है। इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ के नाम एक के बाद एक खतूत के मतलूबा नताइज मौसूल ना हुए तो अब PTI ने एक बार फिर सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है। और आज की इतलात के मुताबिक इमरान खान ने रमजान के बाद भरपूर तहरीक चलाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि बैकडोर राब्तों और किसी भी मुमकिन डील को मुस्तरद करते हुए अपोजिशन अलायंस से उम्मीदें जोड़ दी हैं। रमज़ान के बाद एक एहतजाजी या एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम दोस्तों को आज ये आपके थ्रू जो है मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने तमाम जमातों को पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ जमहूरियत की बहाली के लिए, रूल ऑफ लॉ की बहाली के लिए और ह्यूमन राइट वायलेशन की रोकथाम के लिए इकट्ठा होने की जो है आज मैसेज दिया है। जबकि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मजीद मुज़ाकरात के इम्कान को भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI की जानिब से इदारों को नसीहत के लिए खत व किताबत भी जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। पहले से ही कह दिया है कि हमें मुज़ाकरात मंजूर नहीं और मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर हुकूमत उसके ऊपर बयानबाजी करना चाहती है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने उनसे कोई ऑफ़र मांगा नहीं। हाँ, मैंने ज़ाती तौर पे ज़रूर ये कहा है और मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हुकूमत हमारे पहले 2 डिमांड्स मान लेती है और ऑफ़र करती है राइटिंग में,
तो हम इमरान खान साहब के पास इसको वापस ले जा सकते हैं मामले को, और उनसे पूछ सकते हैं कि अभी चूंकि डिमांड्स मान ली हैं तो मुज़ाकरात का अमल जो है वापस शुरू करें या ना करें। दूसरी जानिब हुकूमत का अभी भी इसरार है कि तहरीक इंसाफ डील ही की मुतलाशी है, इसलिए अब अगला खत डोनाल्ड ट्रंप को भी लिखा जाएगा, जहां से कोई जवाब नहीं आने वाला। कहा गया कि ये ओपन लेटर है, तो ओपन लेटर का क्या कोई जवाब दे? ये खतो किताबत करते रहते हैं, और हमने भी कह दिया कि लिखें खत, जितने खत लिखना चाहते हैं बेशक लिख लें, अपना शौक पूरा कर लें। अगला खत मैं समझता हूँ कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ही ना लिखा जाए।